मिट्टी का गीलापन जिस प्रकार पेड़ की जड़ों को पकड़ करके रखता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मीठापन उसके रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना आपके लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। इस महीने आपके जीवन में नवग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर कौन कौन से बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं पूरे महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और लाभ के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना किस प्रकार से आपके लिए प्रभावी होगा। साथ ही साथ इस महीने के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा अचूक उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के सवालों के जवाब बड़े विस्तार के साथ आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यह बात भली भांति मालूम है कि मंथली प्रेडिक्शन के दौरान ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि सूर्य हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर सूर्य की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो वर्तमान समय में सूर्य अपने शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और आने वाले 14 मार्च तक इसी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। फिर राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण और जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु का गोचर हो रहा है। तो ऐसे में राहु और सूर्य की युति मीन राशि में देखने को मिलेगी और इसे ग्रहण योग के नाम से जाना जाता है। और यह युति उतना अनुकूल नहीं होती, लेकिन जब सूर्य बलवान होते हैं उस अवस्था में यह युति कई मामलों में श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होती है। जी हाँ, जैसे सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में, अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में, या फिर अपनी मित्र राशि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि या फिर मीन राशि, इन राशियों में होते हैं और सूर्य के साथ और राहु के साथ युति बनाते हैं, तो कुछ मामलों में श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होते हैं, जो अभी वर्तमान समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि यह मीन राशि सूर्य के लिए मित्र राशि होती है, फलतः यहाँ पर राहु को गुरु के समान सूर्य के प्रभाव में आकर के परिणाम देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है सूर्य की स्थिति भले ग्रहण होते हुए भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाली है। और अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में बात की जाए तो अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में मजबूत अवस्था में है, मंगल मकर राशि में मजबूत अवस्था में है, शुक्र मकर राशि में और राजकुमार बुध मीन राशि में मजबूत अवस्था में है। तो ऐसे में यह मार्च का महीना इन ग्रहों की मजबूती के दृष्टिकोण से आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक ही साबित होगा। हालांकि राहु और केतु की जो गोचरीय स्थिति है वह उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी इन ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आकर के वह दोनों के दोनों ग्रह भी अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मार्च का महीना आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर के आया है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। हालांकि इस महीने आपकी आमदनी काफ़ी अच्छी रहेगी, फलस्वरूप आपके अनेक प्रकार की चीज़ें अपने आप ही बनती चली जाएंगी और कहीं ना कहीं आप अपने सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से कर पाने में कामयाब होंगे। हालांकि इस महीने आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आपको कार्य करने की आवश्यकता होगी। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक स्थिरता आएगी। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा
और कहीं ना कहीं जीवन साथी का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। फलतः आपका वैवाहिक जीवन इस मार्च के महीने में काफ़ी हद तक ठीक ठाक दिखाई देगा। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इस महीने आप आर्थिक योजनाओं को नए सिरे से लागू करने का प्रयास करेंगे। इस महीने आमदनी के एक से अधिक स्रोत आपको प्राप्त होंगे और कहीं ना कहीं महीने के पूर्वार्ध में कोई छोटी मोटी यात्रा आपकी हो सकती है। तो दोस्तों, यह तो हो गई सामान्य जानकारी। अब एक एक टॉपिक पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कुंडली का लग्न स्थान यानी कि पहला भाव होता है आपकी सेहत का, आपके इम्यून सिस्टम का। आपकी राशि के स्वामी शुक्र 7 मार्च तक कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे मंगल के साथ युति बना करके, और फिर 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। लग्न के कारक ग्रह सूर्य की स्थिति पूरे महीने अच्छी रहेगी और लग्न के मूल मालिक मंगल भी मजबूत अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति काफ़ी मजबूत है, लेकिन फिर भी यह महीना आपकी सेहत के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में, केतु आपके 5वें भाव में और कहीं ना कहीं शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव में मौजूद गुरु के ऊपर पड़ेगी। इसलिए अगर आप सेहत को लेकर के कोई भी लापरवाही बरतते हैं तो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसके साथ ही महीने के शुरुआत में ही मंगल की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर होगी। तो ऐसे में वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत पूर्वार्ध की तुलना में काफ़ी अनुकूल रहेगा। अगर कोई शारीरिक संबंधित समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए और अपने दिनचर्या में भी सुधार करने का प्रयास करें। इससे आपकी सेहत काफ़ी हद तक मजबूत बनी रहेगी। अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 5वां भाव होता है आपकी शिक्षा का। देखा जाए तो वर्तमान समय में 5वें भाव का स्वामी राजकुमार बुध अपने मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव और सूर्य के साथ युति बना करके और आने वाले 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जो उनकी नीच राशि होती है और वहां पर पहले से राहु विराजमान है। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए महीने की शुरुआत को यानी कि 1 से लेकर के 7 मार्च तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन जब 7 मार्च को राजकुमार बुध मीन राशि में अपनी नीच राशि में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन पढ़ाई लिखाई से भटकेगा। जी हाँ, इस समयावधि में आपको विशेष रूप से अपने पढ़ाई के प्रति अपने मन को केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको इस महीने विशेष रूप से पढ़ाई के प्रति फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने मन को स्थिर करके अपनी शिक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 5वां भाव ही आपकी लव लाइफ का होता है। जैसा कि आपको मालूम है, राजकुमार बुध 5वें भाव के मालिक बनते हैं और स्थिति तो आपको मालूम हो ही चुकी है। लेकिन 7 मार्च के पश्चात जब राहु के प्रभाव में बुध आएंगे अपनी नीच राशि में, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कुछ न कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। आपसी समझदारी का अभाव देखने को मिलेगा। एक दूसरे पर विश्वास की कमी रिश्तों में तनाव का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। इसके साथ ही मंगल जब 15 मार्च को राशि परिवर्तन करके कुंडली के 10वें भाव में कुंभ राशि में आएंगे तो उनकी अष्टम दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि भी आपकी लव लाइफ के क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करने का कारण बनेगी। हालांकि शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी और शुक्र मंगल के दुष्परिणाम में काफ़ी हद तक कमी लाने का कार्य करेंगे, जिसकी वजह से कुछ हद तक लव लाइफ के क्षेत्र में कुछ प्रेम की छिटें आपको अवश्य देखने को मिलेंगी और आप अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो 7वां भाव होता है आपकी मैरिड लाइफ का यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन का। 7वें भाव का स्वामी मंगल 15 मार्च तक भाग्य भाव में गोचर करेंगे। उसके पश्चात कर्म भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। शुक्र के साथ यहाँ पर युति बनेगी जो आपकी मैरिड लाइफ के कारक होते हैं। तो ऐसे में मंगल और शुक्र की युति कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में अनुकूलता लाने का कार्य करेगी। जी हाँ, मंगल और शुक्र के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। इस समयावधि में आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा।
कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को उनके कार्य क्षेत्र में भी विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यह समय आप दोनों के लिए विशेष रूप से भाग्योदय का समय कहा जा सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में मिलकर के कोई बिजनेस व्यापार करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं, आंख मूंद करके कर सकते हैं। आपको अवश्य ही लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपके भाग्य की स्थिति के बारे में बात की जाए तो कुंडली का नवम भाव होता है आपके भाग्य का, और भाग्य का स्वामी शनि कुंडली के कर्म भाव में यानी कि दसम भाव में स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहा है। और भाग्य का कारक और अति विशिष्ट कारक यानी कि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति, यह भी दोनों के दोनों बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी स्पष्टता और सहजता के साथ आपके लिए कहा जा सकता है कि भाग्य का साथ पूर्ण रूप से इस महीने आपको प्राप्त होगा। जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो फिर आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो वह इच्छा पूरी होगी। कहीं ना कहीं इस महीने आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़े लोगों का, अपने पिता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। और आपका मन भी अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं भाग्य के सहारे आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ जाइए निश्चित तौर पर यह मार्च का महीना आपको विदेश जाने का मौका प्रदान करेगा। चाहे आप बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर घूमने फिरने के लिए या फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वहीं अगर आपके करियर, आपके बिजनेस व्यापार और लाभ के बारे में बात की जाए तो देखिए, कुंडली का दसम भाव आपके करियर का होता है यानी कि आपके कार्य क्षेत्र का, सप्तम भाव आपके बिजनेस व्यापार का और एकादश भाव आपके लाभ का। तो ऐसे में आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, बलवान अवस्था में पूरे महीने कर्म भाव में ही गोचर करेंगे। लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बलवान अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। और व्यापार भाव के स्वामी मंगल भी बलवान अवस्था में भाग्य और कर्म भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। तो ऐसे में आपके लिए यानी कि आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए यह मार्च का महीना आपके करियर के दृष्टिकोण से, आपके बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक ही कहा जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको शनि, गुरु और मंगल, ये तीनों के तीनों ग्रह आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्रदान करेंगे। आप जो भी कार्य करते हैं वहाँ आपको ऊंचाई की प्राप्ति होगी। और जो जातक लंबे समय से जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उन लोगों को भी इन तीनों ग्रहों की कृपा से अवश्य ही जॉब के कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, विदेशी वस्तुओं का काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कीजिए, आपको बड़ी मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों के लिए यह मार्च का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोज़ाना केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। गुरुवार के दिन चने की दाल मंदिर में जाकर के दान करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन घोड़े को चने की दाल खिलाएं और शनिवार के दिन दिव्यांग लोगों की मदद करें, उन्हें भोजन कराएं। साथ ही साथ रोज़ाना गणपति अथर्वशीष और श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।